हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर में होंगे एंड सुरक्षित होंगे। मैं अंशु शर्मा, आपका मशीन शॉप कंस्ट्रक्टर कंटिन्यू आपको मशीन शॉप के बारे में बता रहा हूँ, उनके लेक्चर्स ले रहा हूँ। ओके, तो हम ऑलरेडी 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज हमारा 5वां लेक्चर है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हम जानेंगे, क्योंकि हम लेथ मशीन पढ़ रहे हैं, तो लेथ मशीन के साथ हम लोग जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, यानी कि शब्दावली जो यूज़ करते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सी शब्दावली होती हैं। कुछ शब्दावली होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन लेथ मशीन। ओके, टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, शब्दावली। ठीक है, वो कौन कौन सी शब्दावली होती है जो हम लेथ मशीन के ऑपरेशन के दौरान यूज करते हैं, आइए हम जानते हैं। तो पहली होती है हमारी प्लेन टर्निंग। ओके, अभी प्लेन टर्निंग होती क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, सपोज दैट, पहले मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ, उसके बाद मैं लिख दूंगा उसको। सपोज दैट ये एक वर्क पीस है, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये एक वर्क पीस है। आप देख रहे हैं ये किस फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है ये, सर्कुलर। ओके, सर्कुलर रॉड जिसको हम लोग कह सकते हैं। ये जो एरिया होता है, ये पूरा एरिया जो दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये जो आपको पूरा दिख रहा है। ओके, ये क्या है, इसकी लेंथ है। ठीक, अब देखिए होता क्या है प्लेन टर्निंग में, ये सर्कुलर रॉड है, ये लेथ मशीन के चक में फिक्स्ड है। ओके, ये चक क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, ये पार्ट्स में बताऊंगा जब मैं नेक्स्ट लेक्चर आपका लूंगा, पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ये होता क्या है। ठीक है, कल प्रीवियस लेक्चर में हमने जिक्र किया था कटिंग टूल के बारे में। तो आइए हम दिखाते हैं। कटिंग टूल जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, इस चीज को समझिए। अब ये पोर्शन यहां पे टच रहता है। ठीक है, अब ये जो होता है कटिंग टूल, ये टूल पोस्ट पर बंधा होता है। किस पे बंधा होता है, टूल पोस्ट पर बंधा होता है। ठीक है, अब ये टूल पोस्ट क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये सब पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन में आता है। ठीक है, टूल पोस्ट पर ये कटिंग टूल हमारा बंद होता है, यानी कि बंधा हुआ होता है। अब इसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो क्या होती है, एक होती है आगे पीछे, ये। ठीक है, यानी कि एक होती है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यानी कि ट्रांसवर्स जो जाता है। बात समझ में आ रही है। अब होता क्या है, ये इसका कटिंग एज है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कटिंग एज कहते हैं। ठीक है, ये कटिंग टूल है, ये कटिंग एज है। जब ये इस पर, यानी कि सर्कुलर रॉड पर, या फिर आपका जो ये वर्क पीस भी है, ध्यान रखिएगा, वर्क पीस पर जब हम इसका यूज करके कटिंग स्टार्ट करते हैं, यानी कि मटेरियल रिमूविंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका डाया क्या होगा, आप खुद बताइए। जब इसमें से मटेरियल निकलता चला जाएगा, ये मटेरियल निकलता चला जाएगा, तो क्या हो रहा है, डाया रिड्यूस होता चला जा रहा है, डायमीटर यानी कि व्यास जो है वो कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन टर्निंग कहते हैं। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो आपका कटिंग टूल है, इसकी डायरेक्शन क्या है, वो हमेशा वर्क पीस के पैरेलल ही चलती है, ध्यान रखिएगा। और ये टूल पोस्ट पर फिक्स्ड होती है। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, टूल पोस्ट आपने इसमें लगाया और फिक्स्ड नहीं है, कभी इधर भाग रही कभी उधर भाग रही, नहीं। ये चीजें, ये जो आपका कटिंग टूल है, ये टूल पोस्ट पर क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा।
इसको चलिए हम लोग लिखते हैं क्या है ये, इसी समझ में आ गया होगा आई थिंक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। चलिए, इफ अ सर्कुलर पीस is turned by कटिंग टूल, हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं होना है, हम क्या सीख रहे हैं, शब्दावली सीख रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को, इंग्लिश में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये बोलेंगे कि सर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश में बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं उसको हिंदी में समझा रहा हूँ, और बोल भी तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ ना, तो आप इस चीज को समझते हुए चलिए। कटिंग टूल पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ, ये एक्सिस इन अ स्ट्रेट लाइन, then is called the, या फिर it is called the, क्या कहते हैं, प्लेन टर्निंग। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, इफ अ सर्कुलर पीस, यानी कि जो मैंने अभी आपकी रॉड बनाई थी, ठीक है, ये क्या है, सर्कुलर पीस, यानी कि वर्क पीस भी इसको कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस टर्न कैसे होगी भाई, याद है ना, कटिंग टूल के द्वारा टर्निंग की जा रही है, मटेरियल रिमूविंग प्रोसेस, ठीक है, बाई कटिंग टूल इज पैरेलल टू द एक्सिस, इज पैरेलल टू द एक्सिस, ये भी एक्सिस देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है ना, इन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जाती है, ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे 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 कटिंग टूल भाग रहा है, तो ऐसे कटिंग टूल zigzag मोशन में नहीं भागता है, वो हमेशा पैरेलल भागता है और स्ट्रेट लाइन में भागता है, ठीक है, जो कि हम इसको मैनुअली भी करते हैं एंड ऑटोमेटिक भी होता है, वो लेथ मशीन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लेथ मशीन है कैसी और कैसे आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। मैनुअली ऑपरेट करना मतलब होता है जो हम खुद हैंडल द्वारा यूज करते हैं, हाथ के द्वारा यूज करते हैं, आगे पीछे उसको करते हैं स्ट्रेट लाइन में, एंड ऑटोमेटिक क्या होता है, जो कि हम एक फिक्स कर देते हैं और उसके नॉर्मल मोशन होता रहता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन टर्निंग कहते हैं। बात समझ में आ गई, तो पहला टर्म आपको क्या मिल गया, प्लेन टर्निंग, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग जानते हैं क्या है, छोटे छोटे टर्म है, ज्यादा लंबी क्लास आई थिंक होगी नहीं, ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो भी बताऊं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हालांकि फैन चल रहा है तो थोड़ी सी नॉइज आ रही होगी, उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा फीड, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, यानी कि शब्दावली है जो कि हम लेथ मशीन में यूज करते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है, हमारा जो अभी मैंने आपको बताया कि जो वर्कपीस होता है वो तो चक में फंसा हुआ होता है, ठीक है, यानी कि लेथ मशीन का जो चक होता है जिसमें जॉज लगे होते हैं, यानी कि जबड़े लगे होते हैं, और उसको सर्कुलर पीस को उसमें डाल करके ऐसे होल्ड करा दिया जाता है, पकड़ा दिया जाता है, जिससे उसकी रोटेशन स्पीड होती है, ठीक है। और हाँ, एक चीज और मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, चलिए अच्छा बता ही देता हूँ, ये जो स्पीड होती है यानी कि रोटेशन की जो स्पीड होती है ना, वो आरपीएम में होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, यानी कि जिसको आरपीएम जो मैं बोल रहा हूँ वो है रोटेशन पर मिनट, इसको मैं अभी लिखवा भी देता हूँ। तो जो फीड होती है, तो फीड होता क्या है, इसको पहले लिख लेते हैं, फीड इज द डिस्टेंस, फीड इज द डिस्टेंस, ठीक है, फीड इज द डिस्टेंस मूव्ड हॉरिजॉन्टली, moved horizontally by cutting tool, okay, by cutting tool transfers to the workpiece,
वर्कपीस। ठीक है, फीड क्या होती है? फीड एक डिस्टेंस होती है, ठीक है, जो कि कटिंग टूल के द्वारा हॉरिजॉन्टली मूव की जाती है। देखिए हॉरिजॉन्टली क्या होता है, दो डायरेक्शन होती है, एक होती है वर्टिकल डायरेक्शन यानी कि ऊपर से नीचे, ठीक है, अब ये ऊपर से नीचे है और ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ये होती है हमारी वर्टिकल। तो इस डायरेक्शन में हमारी कटिंग टूल क्या होती है, मूव करती है, यानी कि हमारा वर्कपीस यहीं रहता है, बताया था मैंने आपको, यहाँ पे क्या रहता है, कटिंग टूल रहता है, तो इस डायरेक्शन में यानी कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो यही जो डिस्टेंस कवर होती है, क्या मैंने बोला, यही जो डिस्टेंस कवर होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फीड कहते हैं। सपोज दैट जैसे कटिंग टूल यहां से लेकर के यहां तक चला, तो यानी कि फीड कितनी दी गई, तो जितना डिस्टेंस हमने चला वही आपकी क्या हो गई, फीड हो गई। ठीक है, फीड को हिंदी में हम लोग फीड ही कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, क्या है नेक्स्ट है हम लोगों की जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है कटिंग स्पीड। ठीक है, कटिंग स्पीड क्या होती है? आप बोलेंगे कि कितनी तेजी से कटाई कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो कितनी तेजी से कटाई कर रहा है, यानी कि जब हम, ध्यान रखिएगा, ये क्या है हमारा, ये क्या है, लाठी नहीं है, इसी लाठी से मार खाओगे तुम लोग, ये है वर्कपीस। ठीक है, क्या है, वर्कपीस। वर्कपीस को हिंदी में कहते हैं कार्यखंड, कार्यखंड है। अब देखिए इस पे जितनी तेजी से, ठीक है, सॉरी, जितनी तेजी से कटिंग होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कटिंग कहते हैं। ये तो भाई सिंपल लैंग्वेज हो गई, लेकिन एक्चुअलिटी में होता क्या है जानिए, डिस्टेंस मूव्ड by cutting tool ठीक है, in 1 minute, बहुत ध्यान रखिएगा, in 1 minutes, क्या कह रहा हूं मैं कि डिस्टेंस मूव्ड बाय कटिंग टूल इन 1 मिनट्स। कटिंग टूल मैं बता चुका हूं कि फिर से बना दो उसका डायग्राम, बार बार बनाना अच्छा नहीं लगता है, खराब हो जाएगा। ठीक है, in 1 minute on the workpiece, on the workpiece is called cutting speed। ओके, आइए इसको हिंदी में समझते हैं भाई, क्या है कटिंग स्पीड, यानी कि कटिंग मीन्स क्या होता है, कर्तन होता है, नहीं वो तो शेयरिंग हो जाएगा। कटिंग मीन्स होता है काटना, ठीक है, यानी कि जो मेटल हमारा रिमूव कर रहा है टूल्स के द्वारा, ठीक है, वही। डिस्टेंस मूव बाय कटिंग टूल, ठीक है, यानी कि जो ये कटिंग टूल है, ये कटिंग टूल है, इसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाती है, ठीक है, जो डिस्टेंस कवर की गई वो क्या हो गया, फीड हो गया। ठीक है, इन 1 मिनट, अब यहां पे क्या लग गया, एक टर्म का यूज हो गया, इन 1 मिनट ऑन द वर्कपीस, ये आपका वर्कपीस है, तो 1 मिनट में जितना डिस्टेंस आपका कटिंग टूल कवर करेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कटिंग स्पीड कहते हैं। क्या कहा मैंने कि डिस्टेंस मूव्ड बाय कटिंग टूल इन 1 मिनट ऑन वर्कपीस इज कॉल्ड कटिंग टूल, यानी कि कटिंग टूल के द्वारा 1 मिनट में वर्कपीस पर चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, कटिंग स्पीड कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कौन सी है, ये तीसरी थी, ध्यान रखिएगा, नंबर डालते चलिएगा, 6 है टोटल। अब ये मैं चौथी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जल्दी जल्दी बता देता हूं। ठीक है, फेसिंग। फेसिंग क्या होती है, फेसिंग, चलिए पहले लिख लेते हैं क्या है, कटिंग ऑफ मटेरियल
cutting of material on the cross sectional area cross sectional area of the workpiece of a workpiece is called facing. Is called facing. चलिए इसको समझते हैं हम क्या है। ठीक है, फेसिंग क्या है? कटिंग ऑफ मटेरियल। पहले मैं बना देता हूं। ये आपका मटेरियल है यानी कि वर्क पीस है। ठीक है, मटेरियल कट होता है भाई। अब देखिए जो यहां पर टूल की पोजीशन है ये इस हिसाब से रखी गई है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये क्या है इसका, मैंने आपको बताया था ना कि ये एरिया क्या है इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये पूरा एरिया। ठीक है, जैसे कि आप ये मार्कर देख रहे हैं, इस मार्कर का आगे वाला पोर्शन देखिए। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना यही आपका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ध्यान रखिएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखिए पहली बात तो फेसिंग होती क्या है। फेसिंग आपको नाम से पता करना होगा, जो टर्मिनोलॉजी होती है ना उसको अगर आप नाम से पकड़ेंगे तो आराम से वो चीजें हमको समझ में आ जाएंगी। यानी कि फेसिंग यानी कि चेहरे पर। ठीक है, अब इसका चेहरा तो यही है ना, इसका चेहरा तो यही है, यानी कि जो भी हमको वर्क करना है लेथ मशीन पर, ठीक है, कटिंग टूल के द्वारा, वो हम कहां करेंगे, इसके फेस पर ही करेंगे। कहां करेंगे, इसके फेस पर ही करेंगे। ये आपका क्या है, वर्क पीस है, तो ये इसका आपका फेस हो गया। ठीक है, यहीं पे वर्क करेंगे। अब देखिए होता क्या है, ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे ही करेंगे ना हम वर्क, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे हम वर्क करेंगे। ठीक है, ऑफ द वर्क पीस इज कॉल्ड, हम लोग क्या कहते हैं, फेसिंग कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फेसिंग कहते हैं। अब जरा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें होता क्या है कि हमारी जो कटिंग टूल होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, कटिंग टूल जो होती है वो पैरेलल नहीं जाती है। ठीक है, वो ट्रांसवर्स जाती है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में, ध्यान रखिएगा, इस डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, तभी तो ये हमारा इस पे फेसिंग हो पाती है। ध्यान, समझ में आ रही है आपको बात समझ में आ रही है? तभी ये हमारा जो कटिंग टूल होता है इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाता है। अगर हम भाई इसको पैरेलल लेकर के चले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, टर्निंग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कटिंग डेप्थ। एक चीज अच्छा आपको मैं और बता दूं, देखिए जब हम फेसिंग करते हैं ना तो ये भी मटेरियल रिमूव होता चला जाता है और ये अंदर डेप्थ क्रिएट करता चला जाता है। यानी जब कट करता चला जाएगा तो वो अंदर उतना गड्ढा होता चला जाएगा आगे फेस पर। ठीक है, जैसे कि आपको ये मार्कर के कॉर्नर में नजर आ रहा है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे आपका टूल क्या करेगा, कट करता चला जाएगा, उसकी फेसिंग क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कटिंग डेप्थ। नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको, कुछ ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कटिंग डेप्थ क्या है, चलिए आइए हम जानते हैं। ठीक है, यानी कि कटिंग की गहराई। ठीक है, इसको क्या लिखवाने की भी जरूरत है क्या? देखिए हम जानते हैं वर्क पीस क्या करता है, अपने ही एक्सिस पर क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से पता है रोटेट करता है। इसको फिर से मैं बना के बता देता हूं। ठीक है, ये वर्क पीस है, ये क्या करता है, अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। ठीक है, रोटेट करता है, तो ये जो रोटेशन स्पीड होती है यानी कि वो किस में होती है, आरपीएम में होती है। इसको हम लोग कहते हैं रोटेशन पर मिनट।
ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रोटेशन पर मिनट, ये जो घूमता है आपका वर्कपीस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कटिंग डेप्थ क्या होती है, कटिंग डेप्थ होती है आपकी द डेप्थ ऑफ कट the depth of cut or must be very small, or must be very small। यानी कि इस चीज को समझिए, पहले मैं बात कहना क्या चाह रहा हूं कि जैसे कि ये आपका वर्कपीस है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब यहां पर अगर आपने टूल की पोजीशन रख दी, ठीक है, अब ये टूल को जब आप ट्रांसफर मूव कराएंगे, ठीक है, तो ये कुछ अंदर जाएगा, यानी कि सर्कुलर पीस के अंदर कुछ जाएगा, तो यानी कि ये कुछ डेप्थ यानी कि गड्ढे क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। हालांकि ये गड्ढा बहुत छोटा होता है, वही लिखा हुआ है द डेप्थ ऑफ कट आर मस्ट बी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। यही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, कटिंग डेप्थ कहलाता है, यानी कि जो कटिंग डेप्थ होती है हमारी, यानी कि जिसमें टूल की पोजीशन होती है वो ट्रांसफर मूव होती है, ठीक है, सर्कुलर पीस के अकॉर्डिंग। इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आफ्टर गिविंग द डेप्थ ऑफ कट, tool post gives feed on move horizontally on the ये 5वां नंबर है आपका, ध्यान रखिएगा। अब जरा इस चीज को समझिए, ये लिखा गया है, हालांकि ये थोड़ा सा टफ कॉन्सेप्ट है, लेकिन टफ कुछ नहीं होता है, वो केवल माइंड का इमेजिनेशन और इल्यूजन होता है कि इट इज वेरी इजी और इट इज वेरी हार्ड, ठीक है। देखिए, हमने अभी आपको जब फीड बताया था, तो हमने फीड क्या बताया था, जो डिस्टेंस कवर होती है, तो वो डिस्टेंस कब कवर की जाती है, यानी कि जब तक हम सर्कुलर रॉड पर डेप्थ नहीं क्रिएट करते हैं, यानी कि उसमें गड्ढा नहीं करते हैं, ठीक है। बात को फिर से समझिए, मैं फिर से एक डायग्राम के थ्रू आपको बनाने की कोशिश करता हूं, समझाने की। देखिए, ये आपका वर्कपीस है, ठीक है। जब आपने मान लीजिए यहां से आपने कट करना चालू किया, ठीक है, अब यहां से आप यहां पे टूल पोस्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये इतना आप डेप्थ में गए और इतना आपने कट करना चालू कर दिया, ठीक है। तो ये पोर्शन आपका क्या हो गया, कट हो गया, बस समझ में आ गई, यानी कि टूल की पोजीशन यहां से कहां आ गई, यहां आ गई, बात समझ में आ गई। किससे बंधा हुआ होता है, टूल पोस्ट से बंधा हुआ होता है, ये क्या है, सर्कुलर रॉड है, यानी कि वर्कपीस है आपका। तो ये ध्यान रखिए, जब तक हम इसमें डेप्थ नहीं क्रिएट करेंगे, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस दिख रही है आपको, ये क्या है, आपकी डेप्थ है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यही आपकी क्या है, फीड है, बात समझ में आ गई। यानी कि जो आपकी कटिंग डेप्थ होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, और जो फीड होती है वो आपकी वर्टिकल होती है ये आपकी, और फीड जो होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, बात समझ में आ गई। यानी कि हम कह सकते हैं बिना कटिंग डेप्थ के हम फीड नहीं दे सकते हैं, ठीक है। जरा आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, जैसे ये मार्कर आपको नजर आ रहा होगा, इस मार्कर के कॉर्नर पे ये देखिए, ठीक है, थोड़ा सा ये पोर्शन, इसका डाया छोटा है और ये डाया बड़ा है, तो ये जो डिस्टेंस नजर आ रही है आपको, ये कैसे किया गया होगा,
कटिंग डेप्थ मारा गया होगा, ठीक है, अंदर, और थोड़ा सा ये भले ही 2 mm 3 mm का हो और ये इसमें फीड प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो यही प्रोसेस इस हम वर्कपीस पर भी करते हैं। यही आपकी क्या होती है, कटिंग डेप्थ होती है एंड फीड होती है, यानी कि कटिंग डेप्थ का एंड फीड का आपस में रिलेशन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट और लास्ट हम चलते हैं आज के अपने टर्मिनोलॉजी पर, यानी कि शब्दावली पर। वो क्या है, ध्यान से समझते हैं। वो है हमारी कैलकुलेशन ऑफ कटिंग स्पीड। देखिए ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जो कटिंग स्पीड होती है उसकी हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिखवा देता हूं कटिंग स्पीड का। कटिंग स्पीड बराबर पाई इंटू डायमीटर ऑफ वर्कपीस डायमीटर ऑफ वर्कपीस इंटू आरपीएम, ठीक है, बाई 1000, ठीक है। ये होता है, ध्यान रखिएगा, इसकी यूनिट क्या होती है, ध्यान रखिएगा, इसकी यूनिट होती है mm पर मिनट, ठीक है। क्या है, यानी कि कटिंग स्पीड आपकी, ये लास्ट है आपका कैलकुलेशन ऑफ कटिंग स्पीड, ठीक है। टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखिएगा कि कटिंग स्पीड क्या होती है। तो कटिंग स्पीड बराबर होता है पाई डायमीटर ऑफ वर्कपीस, यानी कि कार्यखंड का व्यास, क्या बोला मैंने, कार्यखंड का व्यास गुणे आरपीएम। आरपीएम क्या है आपका, रोटेशन पर मिनट, ठीक है। अब रोटेशन पर मिनट कौन करता है, आपका वर्कपीस करता है, ठीक है, घूमता रहता है ना ये, कि 1 मिनट में कितनी रोटेशन ले रहा है, वही उसका क्या हो गया, आरपीएम हो गया, ठीक है। आरपीएम डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, यानी कि भागे 1000, यही क्या होती है आपकी कटिंग स्पीड होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, ध्यान रखिएगा, mm पर मिनट, ठीक है। तो ये थी आज आपकी क्लास टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली के ऊपर, जो कि हम लेथ मशीन में यूज करते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो चीजें नहीं समझ में आती वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।